जब अंधकार ने पहली बार करवट ली और शून्य की कोख से एक स्त्री निकली जो मुस्कुरा रही थी, तब ब्रह्मांड कांप उठा। वही अंधकार की अधिरानी है माँ भुवनेश्वरी, जो तुम्हारे भीतर की माया को भी साध सकती है या उसे निगल भी सकती है। भुवनों की रानी माँ भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी का अर्थ होता है भुवन, तीनों लोक प्लस ईश्वरी, स्वामिनी। ये माँ आदि शक्ति का ऐसा रूप है जो सृष्टि को रचती है, पोषित करती है और उस पर शासन करती है। 10 महाविद्याओं में ये चौथी शक्ति है और उन्हें माया की अधिष्ठात्री भी कहा गया है। यानी ये ब्रह्मांड जैसा दिखता है वो उनकी कृपा से ही संभव है। देवी भागवत, रुद्र यामल, तंत्रसार, शक्ति संहिता आदि में भुवनेश्वरी को ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचनी चाही तो उन्हीं की प्रेरणा से यह लीला संभव हुई, इसीलिए उन्हें सृष्टि की अधिदेवी कहा गया। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप और प्रतीक 4 भुजाएं, 2 में कमल और अंकुश, 2 से वर और अभय मुद्रा, रंग रक्तवर्ण गाढ़ा लाल जो शक्ति, सृजन और कामना का प्रतीक है, त्रिनेत्र भूत, वर्तमान और भविष्य की जागरूकता, अर्धचंद्र चेतना का प्रतीक, सिंह या कमल पर विराजमान, वासनाओं पर नियंत्रण का सूचक। माँ भुवनेश्वरी के चमत्कार सच्ची कहानियां। तिरुवनंतपुरम की घटना, केरल। एक साधक ने 41 दिन तक भुवनेश्वरी सप्तशती का पाठ किया। उसका वर्षों पुराना कैंसर डॉक्टरों की रिपोर्ट में पूरी तरह से गायब मिला। ये घटना आज भी उस आश्रम में दर्ज है। काशी की तांत्रिक परंपरा में एक तांत्रिक ने मृत्यु के समय माँ को पुकारा। अग्नि के बीच से एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई और उसे योग शरीर में परिवर्तित कर दिया। कहते हैं वो अब भी सिद्धाश्रम में साधना में लीन है। नर्मदा किनारे का साधक, एक वृद्ध व्यक्ति जो बोल नहीं सकता था, माँ के ह्रीं बीज मंत्र की साधना से न केवल बोलने लगा बल्कि भावी घटनाओं की भविष्यवाणी भी करने लगा। लोगों की आस्था और श्रद्धा। पूर्व भारत, बंगाल, ओडिशा, असम में माँ को लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। महाराष्ट्र में तुलजापुर और गुजरात में भावनगर की भुवनेश्वरी शक्तिपीठें प्रसिद्ध हैं। साधक मानते हैं कि यह देवी नियमित साधना से स्वप्न में दर्शन देती हैं और मार्गदर्शन करती हैं। माँ भुवनेश्वरी का तांत्रिक दृष्टिकोण, ये देवी स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र से जुड़ी हैं। ह्रीं बीज मंत्र से ब्रह्मांडीय चेतना को आकर्षित किया जाता है। साधना से इच्छा सिद्धि, वाणी सिद्धि और कामना पूर्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ह्रीं बीज ध्वनि में विशेष कंपन सिम 528 हर्ट्ज होता है जो डीएनए रिपेयर और हार्ट चक्र एक्टिवेशन में सहायक है। साधना के दौरान जो ध्यान किया जाता है वो मस्तिष्क की थीटा वेव्स को बढ़ाता है, जिससे गहन ध्यानावस्था और हीलिंग होती है। मनोवैज्ञानिक रहस्य, भुवनेश्वरी का ध्यान व्यक्ति को रियलाइजेशन की ओर ले जाता है। वो खुद को और अपने संसार को बेहतर समझने लगता है। उनका रूप वास्तविकता को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। जैसे सृष्टि जैसी है वैसी ही सुंदर है। ट्रॉमा हीलिंग, सेल्फ वर्थ, फेमिनिन पावर को जागृत करती है। भुवनेश्वरी दर्शन कहता है जो कुछ है वही ब्रह्म है, वही देवी है। सृष्टि को त्यागने की नहीं, स्वीकार करके दिव्यता देखने की साधना है। ये दृष्टिकोण अद्वैत, वेदांत और तंत्रवाद दोनों को जोड़ता है। साधना विधि, साधना प्रैक्टिस। माँ भुवनेश्वरी साधना विधि, साधना का उद्देश्य स्पष्ट करें। क्या आप भक्ति भाव से साधना कर रहे हैं? क्या आप इच्छाओं की सिद्धि चाहते हैं? क्या आप आत्मबल, सौंदर्य, वाणी, आकर्षण या सिद्धियों की ओर बढ़ना चाहते हैं? साधना तभी फलदायक होती है जब उद्देश्य शुद्ध और निश्चल हो। साधना के लिए सामग्री कारण और महत्व लाल रंग का आसन शक्ति तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। माँ की मूर्ति या चित्र ध्यान केंद्रित करने हेतु लाल पुष्प, माँ की प्रिय वस्तु लाल वस्त्र साधक को धारण करना चाहिए। घी का दीपक तेजोमय ऊर्जा को आकर्षित करने हेतु, अगरबत्ती धूप वातावरण को पवित्र और ऊर्जावान बनाता है। माला, रुद्राक्ष या स्फटिक मंत्र जाप के लिए नैवेद्य, गुड़, नारियल, अनार भोग में अर्पण हेतु। समय और दिशा, तत्व विधि, समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे या रात्रि 12 बजे। तांत्रिक साधना, दिशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करें। स्थान एकांत, शुद्ध, शांत और नियमित स्थान काल। साधना को निरंतर 11, 21 या 41 दिनों तक करें। आरंभिक क्रियाएं, स्नान करें, स्वच्छ लाल वस्त्र पहने, स्थान को साफ करें, दीपक और धूप लगाएं। आसन पर बैठकर 5 बार गहरा श्वास लें और मन को शांत करें। संकल्प लें, हाथ में जल लें और कहें, मैं अमुक नाम, अपना नाम, भुवनेश्वरी देवी की कृपा हेतु यह साधना अमुक उद्देश्य से इतने दिनों तक करूंगा। माँ मेरी साधना स्वीकार करें। ध्यान और आह्वान,
भुवनेश्वरी ध्यान मंत्र। सिंहासना समासीना चतुर्भुजा त्रिलोचनाम पाशांकुशधरा देवी वराभय करा शुभाम रक्तवर्णा त्रिनेत्रांच चंद्रकोटि समप्रभाम। इस ध्यान से माँ का रूप कल्पना करें, सिंह पर विराजमान, 3 नेत्रों वाली, लाल आभा से युक्त। मंत्र जाप। मंत्र जापा। सामान्य भक्ति हेतु मंत्र। ओम ह्री भुवनेश्वर्यै नमः रोज कम से कम 108 बार, अधिकतम 1008 बार जप करें। गूढ़ तांत्रिक मंत्र गुरु दीक्षा से। ह्री ऐं क्लीं भुवनेश्वर्यै नमः विशेष कामनाओं और सिद्धि हेतु। यह मंत्र केवल गुरु से दीक्षित साधकों के लिए उपयुक्त है। जाप के लिए रुद्राक्ष या स्फटिक की माला का प्रयोग करें। मंत्र जप श्वास और हृदय के साथ एकाकार करके करें। पुष्प और नैवेद्य अर्पण। हर मंत्र माला के बाद एक पुष्प माँ को अर्पित करें। भोग अर्पण करें। माँ, ये मेरे प्रेम का प्रतीक है, स्वीकार करें। ध्यान अवस्था में शांत बैठें। मेडिटेशन फेज। जाप के बाद 5 से 10 मिनट शांत बैठें। माँ की कृपा, दिव्यता और उनकी उपस्थिति को महसूस करें। ये चरण सबसे शक्तिशाली होता है, यहीं संपर्क स्थापित होता है। समापन। आरती और शांति पथ। एक छोटी आरती करें या भुवनेश्वरी चालीसा पढ़ें। शांति मंत्र बोलें। ओम शांति है, शांति है, शांति। साधना के नियम कारण। ब्रह्मचर्य का पालन, ऊर्जा का संरक्षण, सत्य बोलना, मन की स्थिरता, किसी को अपशब्द न कहना। वाणी, सिद्धि की रक्षा। माँ के प्रति नित्य श्रद्धा। साधना में स्थायित्व। साधना का समय न बदलें, मन और ऊर्जा में स्थायित्व। साधना के अनुभव। लक्षण ऑफ सिद्धि। स्वप्न में माँ के दर्शन। मंत्र अपने आप चलने लगना। शरीर में कंपन या स्पंदन। वाणी में मधुरता, आकर्षण का विकास, कोई संकट टल जाना। क्या गुरु आवश्यक है? सामान्य भक्ति और मंत्र जप के लिए नहीं, परंतु यदि कोई तांत्रिक या महाविद्या साधना करना चाहता है तो गुरु या दीक्षा अनिवार्य है। गुरु आपको रक्षा कवच और नियम प्रदान करता है। माँ भुवनेश्वरी का वर्तमान युग में महत्व। आज जब हर व्यक्ति अस्थिरता और अस्तित्व की चिंता से ग्रस्त है, तब भुवनेश्वरी की साधना इनर स्टेबिलिटी, सेल्फ लव और यूनिवर्सल कनेक्शन प्रदान करती है। माँ भुवनेश्वरी सिर्फ एक देवी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है। उनकी साधना हमें हमारे ही भीतर स्थित ब्रह्मांड से जोड़ती है। जो उन्हें साध लेता है वो केवल सृष्टि को नहीं, स्वयं को भी रचने में सक्षम हो जाता है। माँ भुवनेश्वरी कोई मूर्ति नहीं, वो चेतना है जो तुम्हारे भीतर की सृष्टि को रचती है, बिगाड़ती है और फिर नए ब्रह्मांड की चुप चाबी सौंप देती है। बस तुमने एक बार ह्री कह दिया और सारा अस्तित्व तुम्हारा हो गया।